अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन। कल साजिद भाई ने दिया बाबा जी की वीडियो का उनको जवाब और उनके बेटे को भी इसी में जवाब दे दिया है। तो मैं अपना रिव्यू और रिएक्शन इस चीज़ में रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि मेरी क्या राय है। हाँ, तो 1 साल बाद हाजी गुलाम के बेटे वापस आते हैं और वो उनको याद आता है कि मेरी जो ज़मीन थी वो बहुत महंगी थी, बहुत स्पेशल थी, जिसके लिए लोग मर रहे थे कि मुझसे ज़मीन ख़रीद लो, मुझसे ज़मीन ख़रीद लो। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन पे जो है ना रहम किया और अपनी बहन को सेल किया, वो भी कम रेट में, कम कीमतों में। और रियली आप वो लोग हैं जो अपनी ही बहनों की जायदाद और ज़मीनें हड़प करके बैठे हुए हैं। आपकी बहन ने कुछ टाइम पहले रो धोकर वीडियो बनाई थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ जुल्म किया है, हमारे जो हक़ की ज़मीनें थी वो उन्होंने हमें नहीं अपने बेटों को दी है। तो ये वाली बात तो आपके मुँह से बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है कि क्या बोलते हैं, आपने कम पैसों में अपनी बहन को ज़मीन बेची। और यहाँ आती हूँ मैं नज्जो साहिबा के ऊपर। ये सारी बातें नज्जो ने अपने वीडियो में बताई थी रो धो के, जब वो अपने बाप के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही थी। ठीक है, तो ये वाली जो बातें हैं ना, जो लोग आपस में जब तुम लोग एक हो जाते हो और फिर जो है ना खुद की सब किए हुए बातें भूल जाते हो। लेकिन नहीं, हम ऑडियंस है ना, हम नहीं भूलती, हमें याद रहता है कि कौन कब किसने क्या बात की थी। ठीक है, तो आपने जो बात की है ना कि मैंने कम दामों में अपनी ज़मीन बेची, नहीं 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 नहीं, आपने कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी जब लोगों ने कहा था कि आपने ये ज़मीन अपने भाई को क्यों नहीं बेची। तो आपने कहा था मेरा भाई जो है मुझे वो नगद कीमत नहीं देता, और उसने कहा था किस्तों में जो है ना कीमत देने के लिए। तो मुझे कहीं से बड़ी अच्छी अमाउंट मिल रही थी और अच्छे दामों में मैंने वो ज़मीन बेची है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अच्छे दामों में ज़मीन बेची थी ना, आप ही की वीडियो में आपने कहा था। फिर अभी ये वाली बात आप क्यों लेकर आए कि क्या बोलते हैं उस टाइम मैंने इतने में बेची थी और अभी जो है ना 2 लाख कुछ की जो है ना ज़मीन चल रही है। तो अगर वो इज़्ज़तदार हैं तो वो मेरी ज़मीन को जो है ना वो 2 लाख के हिसाब से देख कर बात करें। पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने मुझे बगैरत कहा, नहीं नहीं, उन्होंने बगैरत नहीं कहा। ये अगर आप खुद पर लेते हैं कि आप बगैरत हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने ये कहा था, आपकी जो भाभी है, सो कॉल्ड भाभी, जो सदमा भाभी हैं, उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी कि गैरत इन लोगों को गैरत नहीं है और मेरी प्लॉट के सामने ना ज़मीन ले ली, इस टाइप की उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी। जिसके जवाब में साजिद भाई ने ये कहा था जो गैरतमंद होते हैं ना वो ज़मीन लेते हैं, ख़रीदते हैं। उन्होंने बगैरत लफ्ज़ किसी भी जगह पर यूज़ नहीं किया था। अगर आप खुद को बगैरत समझते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, साजिद भाई की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप बात ये करते हैं कि इन्होंने ये वादा किया था, ये बात हुई थी कि ये ज़मीन बाद में जाकर बेच दी जाएगी और अभी सिर्फ नज्जो के पास पैसे नहीं है, इस वजह से वो उसको उधार दे रहे हैं। उधार के तौर पर एक स्टैम्प वो किया हुआ है कि बाद में जो है ये वो ज़मीन उनको दे देंगे। ठीक है, तो इस बात को क्लियर तो अब कल साजिद भाई की वीडियो में हो ही गया। साजिद भाई ने कह दिया है कि ऐसी कोई वीडियो हम लोगों ने नहीं, ऐसी कोई बात हमने नहीं बोली थी कि बाद में जाके हम उस ज़मीन को बेचेंगे। इस ज़मीन को लेकर आपकी बहन और आपका जो क्या नाम है, उफ बेवड़ा, मेरे मुँह से बेवड़ा निकल जाता है यार, सॉरी, फारूक, उसने जो है क्या बोलते हैं सितारा और साजिद को बोला कि आप जो है ना ये ज़मीन ख़रीद लो अच्छे दामों में। ये निकम्मा जो है ना बेच रहा है, पहले भी सारे जो है ना ज़मीनें इसने बेच के खा ली हैं, अभी ये ज़मीन कम से कम अपनों के पास तो रहेगी। तो उस चक्कर में जो है ना सितारा ने फिर भी मना कर दिया था। फिर तेरे जो बाप है ना, जो तुम्हारे जो, सॉरी मैंने क्या करूँ यार, मेरे से निकल जाता है यार, सॉरी। फिर जो तुम्हारे तुम्हारे जो पप्पा है ना, तुम्हारे पप्पा, उन्होंने कहा था 1-1.5 साल पहले कि सितारा ये ज़मीन तुम खरीद लो, ये तो नालायक है, ये तो बेच रहा है ज़मीनों को, सब चीज़ें वो कर रहा है। लेकिन उस वक्त भी सितारा ने कहा था मुझे नहीं पड़ना इन झमेलों में, मुझे नहीं खरीदना। सही है, और अभी भी जो कल की वीडियो में साजिद भाई ने जवाब दिया है वो यही जवाब दिया है कि हम इन मसलों में नहीं पड़ना चाहते थे। ये हमें बोला गया है ज़मीन लेने के लिए कि कम दामों में अच्छी कीमत में ये ज़मीन मिल रही है और ये बेच देगा दूसरों को, तो कम से कम अपने पास तो रहेगा। और अगर कल को अगर आपको नहीं बनानी होगी तो मैं ले लूँगी, ये बात कही थी। कल को अगर आप नहीं भी बनाना चाहते कम से कम फिर मैं ले लूँगी। ये नहीं कहा था कि कल को जो है ना आप बेच देना और मैं खरीद लूँगी।
तो इसी मुताल्लिक साजिद भाई का वीडियो आया है। साजिद भाई ने ये बात कही है कि जाके अपनी बहन से पूछो, अगर वो कहती है कि ये बात हुई है कि कल को हम ज़मीन बेच देंगे तो ठीक है, फिर वो उस हिसाब से आए जो अब की कीमत लगती है, जो मैंने ज़मीन में मिट्टियाँ डलवाई हैं, नाम करवाया है, और जिस हिसाब से आज की अभी की जो रेट चलेगी, चाहे वो 2 लाख हो चाहे वो 2.5 लाख हो, मैं उसी हिसाब में बेचूंगा और कैश और नगद बेचूंगा। ठीक है, तो जाके अरबी आप अपनी बहन से पूछें कि आपकी बहन ने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया। अभी जो मसला है ना वो आपकी बहन का, आपकी बहन ने जो ना अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में, अपनी ज़मीन लेने के चक्कर में, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं थे, बिकारन तो वो है ही, तो उसने क्या किया, आपको यूज़ किया। और यहाँ पर जो है ना सितारा को भी जो है ना इस मामले में उन्होंने जानबूझ के धकेला, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है, सितारा पता था उस टाइम कि उनको ऐसा लगा कि सितारा तो यहाँ आएगी नहीं, ना यहाँ पर उसने ज़मीन घर बनाना है, ना कुछ करना है, तो बाद में तो मैं फ़ारूक को आगे करूँगी और वो ज़मीन में अब हथियार लूँगी। पर क्या हुआ, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, साजिद भाई ने सब जो है ना पलट कर आपके मुंह पर मार दिया कि उन्होंने कहा हम नहीं बेचेंगे, हम उस जगह पर घर बनाएंगे। तो फिर जो है ना इनकी हालत जो है ना टाइट हो गई कि ओ ये क्या हो गया, मतलब मेरा तो प्लान ही फेल हो गया। मैं तो सोच रही थी मैं रोंगी धोंगी मगरमच्छ के आंसू निकालूंगी और ये ज़मीन जो है ना मेरे हाथों में आ जाएगी, नहीं तो मैं जो है ना इस उनके बेटे को सामने कर दूंगी और वो जो है ना रोएगा धोएगा, माँ का लाडला तो वो है ही, तो जो है ना ज़मीन उनको मिल जाएगी। ये इनका प्लान था जो कि साजिद भाई ने चौपट कर दिया। और अब आते हैं बाबे को जवाब जो साजिद भाई ने दिए उस बात पर हम आते हैं। साजिद भाई ने कहा कि अब आपको पहले भी मना किया गया था कि आप चैनल्स ना बनाएं, लेकिन आपने फिर भी चैनल बनाया। आपको तब भी सितारा ने कहा था कि आप चैनल नहीं बनाएं, लोग जो है गालियां देते हैं और ट्रोल करते हैं, फिर कल को आप मत कहिएगा कि हमारे लिए स्टैंड लें और ये सब चीज़ें। तो आपने नहीं मानी, आपने चैनल खोला। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, आप जहाँ भी जाते हैं कैमरा ओपन करते हैं, कैमरा ओपन कर कर चाहे वो कोई भी बात हो रही होती है आप एडिट नहीं करते हैं और उसको जो है आप डाल देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे मसले मसाइल हुए हैं, जहाँ तक कि सितारा के घर को रिवील करने के, उनका एड्रेस रिवील करने की बात है। ये सारी चीज़ें आप ही के वीडियो से पता चली थी कि सितारा कहाँ रहती है, उसके घर का हाउस नंबर क्या है, ये सब आपकी वीडियो में से ही पता चली थी लोगों को। साजिद भाई ने यही कहा है, इस उम्र में चैनल कौन चलाता है। जैसे साजिद भाई के अब्बू हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है, जहां वो जाते हैं उनको इज़्ज़त मिलती है। आप कभी अगर चैनल नहीं होता, ना इन गाली गलोचों में या ना इन चीज़ों में आप पढ़ते, आपकी भी रिस्पेक्ट होती और इज़्ज़त होती। और दूसरी चीज़, उनके घरों में बैठ कर जो ना लोगों को कॉल्स की जाती थी। ये बातें जो है ना ये सब हमें भी पता है और कुछ हिंट्स हमें मिल भी चुके हैं इन चीज़ों से। और साजिद भाई ने ये कहा है कि जब तक आप अपना चैनल डिलीट नहीं करते तो तब तक आप उनके घर में एंटर नहीं कर सकते। आपने इतना मजबूर कर दिया है कि वो जो है ना अपनी बात पर अब भी कायम हैं। और मुझे एक बात नहीं समझ आती, क्या बोलूँ आपको बाबा जी, कि आपको अपने घर के मसले आपके घर में क्यों नहीं सॉल्व होते। या आपकी बेटी का घर है, चलो वो तो आपकी जो बेटी है उसका जो शौहर है वो तो माँ जी का बेटा भी, आप वहाँ जाते ना, क्यों वो लोग आपको रखेंगे नहीं क्या। वहाँ जाएं, अपने घर के मसले हल करें। हर चीज़ साजिद और सितारा के ऊपर क्यों। और ये जो फैसला साजिद भाई ने लिया है वो अपने बच्चों के लिए लिया है, आपको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके फैसले की। सही ऑफर दिए साजिद भाई ने, आप अपना चैनल डिलीट करें और आप आ जाएं। लेकिन मेरी इस पर एक ये राय है कि साजिद भाई अगर ये चैनल डिलीट भी करें ना तो उनको ना ही लेकर आए तो ही बेहतर है, क्योंकि इतनी तो इन्होंने माजी के साथ जुल्म और सितम किए हैं कि उन्होंने इतना टॉर्चर उनको किया है, इतनी मुश्किलों से तो वो इन चीज़ों से निकल कर आई हैं। और माजी आप प्लीज़ अगर सुन रही हैं तो प्लीज़, हम क्या देखिए, किसी का घर ख़राब करना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अगर घर ऐसे हों जहाँ पर अजाब मिले और सुकून ना हो, इज़्ज़त ना हो, और वक्त में जो है मतलब उनकी औलादें जलील कर रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, लेकिन वो अपने मतलब से ना अपनी औलादों को रोकते हैं ना किसी को रोकते हैं। उल्टा वीडियो बना कर कहते हैं कि क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मैं अपनी औलादों से दूर हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं होती इस जगह पर तो मैं सबसे पहले अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करती और मैं बिल्कुल अलग हो जाती और आराम से जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजार रही होती। जो सुकून और जो चमक इस वक्त आपके चेहरे पर है ना माँ जी, वो बहुत सुकून में आप रह रही हैं।
तो हमारी तो यही दुआ है, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे खुशबाश रहें, हमारी यही दुआ है। बाकी आप आखिरी आपका फ़ैसला है, ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। तो इस मामले में मेरा यही है कि जैसा आपको बेहतर लगे। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा जो है सेकंड रिएक्शन है। मुझे पता है मेरे से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते आ ही जाएगा। इग्नोर करना मेरी भी मिस्टेक्स को, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।